प्रिय विद्यार्थी शुभाशीष नमस्कार और द ग्रुप ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएड के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो प्रथम अध्याय है वंशी माधुरी है ना, उसके आज चौथे क्रम की जो कविता है उसका पाठन पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए, हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित जितनी भी कवियों की कविताएं हैं सबको भावार्थ सहित आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो से अपने आप को बहुत मतलब आपके साथ बहुत मदद पहुंच रही होगी, है ना। तो ये मदद जो है आप इसको बनाएं और देखते हैं प्रथम जो चौथे नंबर की जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में वंशी माधुरी के प्रथम अध्याय में, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले इसका सस्वर पाठन करेंगे, ठीक है ना। सखी है कतौ न देखी मधाई, सखी है कतौ न देखी मधाई। एक मिनट, नमस्कार। तो देखिए इस पद में गोपिकाओं और श्री कृष्ण के जो अनन्य प्रेम है ना, ब्रह्मगीत का जो हिस्सा है उसको विद्यापति जी ने बहुत ही खूबसूरत पदों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। राधा श्री कृष्ण ब्रजभूमि को छोड़कर सखियों को, उनकी जितनी भी जो बाल गोपाल हैं, सखियां हैं, राधा है ना, ब्रजवासों को छोड़कर वो मथुरा चले गए और वापस आने का वो वादा करके गए। काफी समय गुजर गया लेकिन कृष्ण अभी लौट कर नहीं आए। तो बड़े नैराश्य भाव में और उदासीन होकर राधा अपनी सखियों से अपने मन के दुख को व्यक्त करती है कि श्री कृष्ण जिनसे हम अप्रियतम प्रेम करती हैं वो अभी लौट कर नहीं आए और वो दिखाई नहीं देते ब्रजभूमि में। इसी बात को इस पद में व्यक्त किया गया बड़े सुंदर ढंग से। देखते हैं एक बार इसका सखी है कतौ न देखे मधाई, सखी है कतौ न देखे मधाई। काप शरीर धीर नहीं मानस, काप शरीर धीर नहीं मानस, अवध नेर भेल आई, सखी है कतौ न देखे मधाई। अगली पंक्ति है माधव मास तिथि भयो माधव, अवध कहीं पिय गेला। माधव मास तिथि भयो माधव, अवध कहीं पिय गेला। कुछ जुग शंभु परस कर बल ननि, कुछ जुग शंभु परस कर बल ननि, ते पर तित मोहि भेला। सखी है कतौ न देखे मधाई, काप शरीर धीर नहीं मानस, अवध नेर भेल आई, सखी है कतौ न देखे मधाई। और आगे देखते हैं मृगमद चालन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंद्रा। कि मृगमद चालन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा। और पिया विश्लेख अनल जो बसिए, विपत चीन भल मंदा। कि पिया विश्लेख अनल जो बसिए, विपत चीन भल मंदा। सखी है कतौ न देखे मधाई। अंतिम पंक्ति है कि भनौ भनई विद्यापति सुन बर जौपति, चित जन झंख है आज।
धने विद्यापति समगर जोबति चित जन जन खे आगे आजे और पिए बिसले की कलेश मिटायत बालम बलस बिलस समाजे पिए बिसले की कलेश मिटायत बालम बिलस समाजे सखी ही कतौन देख मथाए। बड़े बड़े नैराश्यपूर्ण स्थिति में बड़ी कारुणिक और मार्मिक भाव में राधा अपने सखियों से कहती है, हे सखी कतौन देखी मथाई। मथाई का मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण मथाई का मतलब। हे सखी कतौन देखी मथाई। हे सखी कृष्ण इस ब्रजभूमि में अब कहीं दिखाई नहीं देते, यानी बिल्कुल भी कतई, यानी बिल्कुल भी कृष्ण हमको दिखाई नहीं देते। हे सखी हमें इस पूरे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते। कांप शरीर धीर नहीं मानस अवध नेर भेल आई। अवध का मतलब होता है अवधि, यानी समय। समय नियर यानी पास में, पास नजदीक। और दूसरी पंक्ति में राधा कहती है कि ये सखी कांप शरीर कांपने लगता है, धीर धैर्य नहीं है मानस यानी चित्त में, अवधि समय नियर माने पास आते ही भेल आई। श्री कृष्ण के आने का समय पास आते ही उनकी स्मृति में शरीर कांपने लगता है और चित्त में धैर्य नहीं है। अब चित्त में धैर्य नहीं है, शरीर कपायमान हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास आने के समय नजदीक आ गया है। और अगली पंक्ति में कि माधव मास कहते हैं बसंत के महीने को, बसंत महापुर। माधव मास तिथि भयो माधव। हे सखी बसंत का महीना और जो तिथि बताकर गए हैं वो महीना भी, वो तिथि भी, वो बसंत का माह भी अब आ गया है। अब भी कहीं पिए गेला, उस समय भी आ गई जो प्रियतम जाते समय हमको कह गए थे। जिस यानी ये सखी वो समय बिल्कुल पास आ गया है जिस समय कि हमसे श्री कृष्ण आने की कह गए हैं। वो बसंत ऋतु का वो मद भर महीना भी पास आ गया है, वो तिथि भी पास आ गई है जिस तिथि को आने की हमसे हमारे प्रियतम, मेरे प्रियतम मुझसे कहकर गए थे। ठीक है ना, प्रियतम जिस तिथि को आने की कह के गए वो महीना, वो माघ मास और वो तिथि, उस माघ महीने की जो तिथि है वो पास बिल्कुल आ गई है। आगे देखिए कि कुछ जुग शंभु, कुछ जुग शंभु, कुछ स्तन जुग शंभु, कुछ जुग का मतलब स्तन शंभु। शंभु मानी शिव, शिव। स्पर्श माने स्पर्श, स्पर्श। बल माने का माने सौगंध, सौगंध। अब देखिए कुछ दुख समूह परस्पर बदन ते पर तित मोय भेला। हे सखी जब श्री कृष्ण यहाँ से हमें छोड़ के गए थे तो प्रेम, मेरे प्रेम में विभक्त श्री कृष्ण में परतित माने प्रेम, मोह माने प्रेम में मोहित होकर उन्होंने मेरे कुछ जो मेरे स्तनों के समूह को, शंभु जो शिव के समान उभरे हुए थे, जो शंभु के समान मेरे कुछ समूह को परस्पर स्पर्श करके और मेरे कुछ समूह का सौगंध खाके, इनको स्पर्श करके मेरे कुछ समूह जो शंभु शिव के समान थे, इन सौगंध खाकर मेरे प्रेम में मोहित होकर वो
गए हैं। ये सखी मेरे कुछ समूह जो शिव भगवान शिव के समान है, उनका स्पर्श करके उनकी सौगंध खाकर श्री कृष्ण मेरे प्रेम में मोहित होकर मुझसे कहकर गए थे कि मैं जरूर उनका वापस आऊंगा। अब देखिए मृगमद चानन परिमल कुमकुम, मृगमद मृग कस्तूरी परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा और शीतल चंद्रमा। ये जो मृगमद चानन, ये जो मृग के कस्तूरी है, परिमल है, कुमकुम है और शीतल चंद्रमा जो चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी, वो कैसे लग रहे हैं, वियोग में कैसे लग रहे हैं। पिया विश्लेष, पिया के बिछड़ने से, विश्लेष माने पिया के चले जाने से, अनल अग्नि के समान जो बसिए, अग्नि के समान विपत चीन धर्मंदा, विपत्ति में ये सारे चिन्ह मुझे बहुत ही मन यानी बहुत ही पिया विश्लेष अनल जो बसे विपत चीन धर्मंदा, विपत्ति के इस समय ये सारे शीतलता प्रदान करने वाले सारे चिन्ह मुझे अनल के समान यानी अग्नि के समान दहित लग रहे हैं, अग्नि के समान दहन करने वाले लग रहे हैं। ठीक है ना, अग्नि के समान पिया विश्लेष, पिया के चले जाने से, बिछड़ने से ये सारे जो शीतलता प्रदान मृगमद चानन परिमल कुमकुम और शीतल चंद्रमा, ये सभी अनल यानी वायु के समान मुझे मेरा वायु के समान दहकते हुए लग रहे हैं, वायु वो अग्नि के समान दहकते हुए लग रहे हैं। आगे देखिए भनई विद्यापति, विद्यापति जी कहते हैं कि सुन भर जो विधि, वो जोर जोर से कहते हैं, जोर से पुकार करते कहते चित्त जन झनके आजे, आज तुम्हारे चित्त में जो उथल पुथल मची हुई है ना, पिए विश्लेष तुम्हारे प्रियतम के बिछड़ने से कलेश मिटाया था, तुम्हारा जो प्रियतम के बिछड़ने से जो कलेश है उसको मिटाने वाले बालम विलस समाजे, तुम्हारे प्रियतम समाज से विलास कर तुम्हें छोड़ गए हैं और तुम्हारे जो प्रियतम है कलेश को मिटाकर वो सब प्रिय विश्लेष तुम्हारे प्रियतम ही संपूर्ण कलेश को मिटाने वाले हैं। बालम विलस समाज है, जो बालम समाज से रिक्त हो गए हैं, समाज से दूर हो गए हैं, वही प्रियतम तुम्हारे सारे संकटों का निवारण करने वाले हैं। इसलिए ये बड़ी जरूरती ये राधे तुम उसी की चिंतना करो, उसी का ध्यान करो और उसी की वंदना करो, वही तुम्हारे समाज में सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार इसका हम अर्थ करते हैं, भावार्थ करते हैं। और जब एक बार किसी पद का भावार्थ हो जाए, किसी काव्य का भावार्थ हो जाए, तो हम यानी हमारे सामने उसकी विषय वस्तु हमारे चित्त में धारण हो जाती है और फिर उससे संबंधित प्रश्न कैसे भी हम उसको आसानी से उत्तर दे देते हैं। तो सखी कतौ न देखी मदाई, हे सखी अब श्री कृष्ण कहीं भी दिखाई नहीं देते, काप शरीर धीरे नहीं मानस अवध नियर देव मेला, क्योंकि मेरा शरीर उनके जो अवधि उनके आने की अवधि पास आती है तो मेरा शरीर कांपने लगता है और चित्त में धैर्य नहीं रह पा रहा है। माधव मास तिथि भय माधव यानी बसंत माह की जो तिथि वो बता कर गए हैं, अब देखिए गेला यानी यह जाते समय जो बसंत माह की जिस तिथि को बता गए वो अवधि पास आ गई है। कुछ जो परस कर बोलनी, मेरे स्तनों के शिव रूपी स्तनों के समूह को स्पर्श करके वो सौगंध खाकर गए हैं कि परति मोहि मेला, मुझसे प्रेम में मोहित होकर वो मेरे कुछ यानी स्तर रूपी शंभु शिखर को स्पर्श करके वो सौगंध खाकर गए हैं कि वो जरूर आएंगे। मृगमद चानन, मृगमद यानी कस्तूरी परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, कहा जाता है कि कस्तूरी परिमल कुमकुम और चंद्रमा ये शीतलता के प्रतीक होते हैं। लेकिन हे सखी
प्रिय विश्लेष अनंत जो बसिए बिना प्रियतम के। जब से प्रिय विश्लेष युवक बिछड़े हैं तो ये सारे शीतलता प्रदान करने वाले सारे चिन्ह विपत्ति में मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं। बने विद्यापति सुन बर जो व्यक्ति, विद्यापति जी कहते हैं ए बर जोर जोर से राधा से कहते हैं कि चित्त जन जन के आज तुम्हारे चित्त में बड़ा ही उथल पुथल है। तुम्हारे चित्त में आज बहुत ही उथल पुथल है। विलास हाँ प्रिय विश्लेष कलेश मिटाए बालम विलस समाजे। आज प्रियतम ही प्रिय के बिछड़ने पर प्रियतम से मिलकर ही सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। बालम विलस समाजे, क्योंकि बालम के आने से समाज में प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी, हो जाएगी। तो इस तरह इस पद का हम इस तरह हिंदी अर्थ करते हैं, भावार्थ करते हैं, और मैं समझता हूँ इसका भावार्थ हमारे समझ में भी आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, आज इतना ही, फिर अगले अध्याय के लिए कल फिर से देखते हैं। नमस्कार। बसंत महा एक तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनके जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं, जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं, इन कठिन शब्दार्थों को हमें याद करना है। और याद करने के साथ साथ फिर हमें 2-3 बार इसका भावार्थ पढ़ना है। ठीक है ना? भावार्थ पढ़ने से हमारे जो विषय वस्तु में पद में वो हमारे समझ में आ जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, इससे विषय वस्तु समझ में आने से जो प्रश्न है, जो यूनिवर्सिटी में प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आसानी से हम उसको करने के योग्य हो जाते हैं। और बार बार अभ्यास करने से ही ये संभव हो पाता है। अब देखिए ये पूरा पद ही, इस पूरे पद को पढ़ने के बाद जब प्रश्न पत्र में इस तरह का पद आता है तो उस पद को हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसको एक एक पंक्ति उसका ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और पढ़ने पर जब उसका जहां भी कठिन शब्द आते हैं हम उसको अंकित कर लेते हैं। अंकित करने के बाद तो इस तरह कठिन जो शब्द है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारी शब्द समझ में आ गए होंगे। इसी तरह प्रतिदिन हम एक एक पद को लेकर आएंगे, और अगला जो अध्याय है, अगले जो कवि है और उनके द्वारा जो भी संकलित तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो भी कविताएं हैं, पद हैं, उनका इसी तरह भावार्थ करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को आप घर पर तैयार करें। बस इसी में नमस्कार।